सबको जय मसीह की। बीते दिनों में हमने प्रार्थना के विषय में और आराधना के विषय में विचार किया था और आपको याद होगा कि हमने परमेश्वर के वचन से इस बात को सीखा था कि दो बातें इस संसार में रहते हुए विश्वासियों के लिए ज़रूरी हैं, जो इस संसार में करना हम शुरू करते हैं लेकिन अनंत काल के लिए वो हमारे साथ रहेंगी। वो है प्रार्थना और आराधना। और आराधना के विषय में हमने सीखा और प्रभु के दास को भी हमने आमंत्रित किया, उन्होंने भी, क्योंकि वो खुद आराधक हैं, उन्होंने आराधना के विषय में भी हमको सिखाया। प्रभु ने चाहा तो आने वाले समय में हम और भी आराधना के बारे में सीखेंगे, क्योंकि ये ऐसे विषय हैं दोनों, प्रार्थना और आराधना, जिसके बारे में हम सीखते रह सकते हैं और अपने आप को रिफाइन करते रह सकते हैं, क्योंकि हमें अनंत जीवन के लिए इस बात को रिहर्सल करना है, इस बात को सीखना है, ताकि इसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा इस संसार में भी कर सकें और उस संसार में भी कर सकें। प्रार्थना के विषय में भी हमने कुछ बातें की हैं और हमने एक घटना भी देखी थी बाइबल के, एक दृष्टांत जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया था। जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि एक स्त्री थी जो एक अधर्मी न्यायी के पास में बार बार आकर उससे विनती करती थी कि मेरा न्याय कर दे, मेरा न्याय चुका दे, मुद्दई से मुझे बचा ले। और वो अधर्मी न्यायी खुद कहता है कि न तो मैं ईश्वर का डर मानता हूँ, न मुझे इस औरत की कोई परवाह है, लेकिन ये बार बार आती है और मुझे परेशान करती है, मेरे नाक में दम करती है, तो इसलिए बेटर है कि मैं इसकी बात को सुन लूँ और इसका न्याय चुका दूँ, इसका मामला ख़त्म करा दूँ, ताकि मुझे आकर परेशान न करे। तो हमने इस बात को सीखा है कि यदि एक अधर्मी व्यक्ति भी बार बार कहने पर किसी की रिक्वेस्ट को सुन सकता है और उसके काम को पूरा कर सकता है, क्योंकि उसके पास में अधिकार है, तो वो परमेश्वर जो सर्वश्रेष्ठ अधिकारी है और जो धर्मी है, जो पवित्र है, जो न्यायी है और जो प्रेमी है, वो परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, यदि हम उससे बार बार प्रार्थना करेंगे तो वो हमारी क्यों नहीं सुनेगा। इस बात को हमने ऑलरेडी सीख लिया है। आज जिस बात को मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूँ वो भी प्रार्थना के विषय में है, और उस बात की शुरुआत में इस बात से करना चाहता हूँ कि जनरली हम कोई भी काम को जब बार बार करते हैं तो वो चीज़ से हम लोग बोर हो जाते हैं। ऐसा होता है ना जनरली। सांसारिक बातों के अंदर आप विचार करिए कि जैसे मान लीजिए आप एक ही एक स्टाइल के कपड़े पहनते रहें। लड़कियों से अगर मैं पूछूं तब तो वो जरूर जल्दी से जवाब दे पाएंगी। आदमी लोगों के स्टाइल में तो बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आता, लेकिन कलर में बदलाव करता है आदमी ना। कभी नीले रंग की शर्ट लेगा तो कभी सफ़ेद रंग की लेगा तो कभी कौन से रंग की लेगा। एक ही एक रंग का कपड़ा हम लोग नहीं पहनते और एक ही एक स्टाइल का कपड़ा हम लोग नहीं पहनते, क्योंकि एक ही एक स्टाइल की चीज़ से हम लोग बोर हो जाते हैं। ऐसे यदि आप घूमने जाते हैं तो एक ही जगह पर बार बार घूमने नहीं जाते। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक ही जगह पे बार बार घूमने जाते हैं, तो या तो लोग उनके बारे में बातें बनाते हैं या फिर उनके बच्चे भी उनके बारे में कुछ बातें बनाते हैं कि इनको और कोई डेस्टिनेशन नहीं मिलता, हर छुट्टी में एक ही जगह पहुंच जाते हैं। क्यों प्रेरणा जी? तो एक ही एक जगह जाने से भी हम लोग बोर हो जाते हैं। ऐसे अगर एक ही एक रूटीन चलता रहे, जैसे लॉकडाउन के समय में एक बंदिश आ गई थी, ना घर से बाहर जा सकते ना कुछ कर सकते, सुबह उठो फिर वही काम है, उसके बाद में पूरा दिन बीतेगा, एक ही एक काम बार बार रिपीट होता रहता है। तो एक रूटीन जब चलता रहता है तब भी हम लोग कई बार बोर हो जाते हैं। उसी प्रकार से खाने की एक ही एक डिश मिलती रहे रोज, जैसे मुझे बहुत सारी खाने की चीज़ें जो बहुत पसंद है, फॉर एग्जांपल बैंगन मुझे बहुत पसंद है, गुआर की फली मुझे बहुत पसंद है और अंडा करी भी मुझे बड़ी पसंद है। लेकिन यदि रोज के रोज मेरी वाइफ मुझे अंडा बना के देती रहे, अंडा खाओ, तो मैं थोड़े दिनों बाद में अंडे से बोर हो जाऊंगा। मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगने लग जाएगा अंडा, है ना। बोर हो जाते हैं हम लोग, स्वाभाविक बात है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या सच में जीवन के अंदर हर एक बात पे ये लागू होता है कि हम बार बार रिपीटेडली जिस काम को करते, क्या हर एक उस चीज़ से बोर हो जाते हैं? उसका उत्तर है नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं आपके पास में, और एग्जाम्पल भी हो सकते हैं। सबसे पहली बात करते हैं नींद की। रोज सोते हैं हम, तो आपको महीना भर हो गया, रोज रात को सोते हैं सुबह उठते हैं, रोज रात को सोते हैं सुबह उठते हैं, तो क्या 1 महीने के बाद बोर हो जाते हैं? अरे यार सो के मैं बोर हो गया, अब कल से तो मैं सोऊंगा नहीं, मैं तो रात में जागूंगा। अगर आप किसी भी कारण से अगर एक रात जाग भी लें तो अगले दिन आपसे काम नहीं होगा और दूसरे दिन आपको लगेगा मैं कब सोऊं, कब मेरे को बिस्तर मिले, और रात आते आते तो फिर आप पस्त होके और बिस्तर पे सो ही जाएंगे। आपको नींद बुरी नहीं लगेगी, आप नींद से बोर नहीं होते,
आज मैं 42 साल का हो गया हूं, तो मैं सोचता हूं मैं 42 साल से सो रहा हूं, हर दिन सोता हूं, लेकिन अभी भी कोई मुझे सोने को बोल दे तो मैं आराम से सो जाता हूं, है ना। दिन में सोने को मिल जाए तो दिन में सो जाऊंगा, रात में सोने को मिल जाए तो रात में सो जाऊंगा। उसी प्रकार से खाने पीने की, जो मैं किसी डिश की बात नहीं कर रहा, लेकिन खाना खाने से हम बोर नहीं होते। हम रात को खाते हैं, सुबह खाली हो जाता पेट, और फिर बाद में हमको खाने की भूख लग जाती है, फिर हम ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर हमको लंच टाइम तक फिर भूख लग जाती है। जो लोग पुराने तरीके के से चलते थे, वो लोग सुबह पक्का खाना खा के चलते थे, तो पूरा दिन काम कर लेते, तो शाम को आके भूख लग जाती थी। परंतु ऐसा नहीं होता कि हमें भूख से हम बोर हो जाएं या खाना खाने से बोर हो जाएं कि खाना नहीं खाएंगे, चलो अब तो खाना खाते बहुत दिन हो गए, रोज रोज ही खाना खाते हैं। हालांकि कभी कभी हम लोग बात तो करते हैं ऐसे मजाक मजाक में कि ये क्या सिस्टम है, रोज 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 मतलब खाओ, फिर वापस खाओ, फिर थोड़ी देर बाद में फिर क्या खाएं। और छुट्टियों में तो, इन लॉकडाउन में तो बच्चे थोड़ी थोड़ी देर में, मम्मी भूख लगी कुछ दे दो। खाने से बोर नहीं होते हम। तीसरी चीज मैंने लिखा है, सांस लेने से हम बोर नहीं होते। सांस लेने से कोई बोर होता नहीं होते। सांस हम रोज रोज लेते हैं, हर वक्त लेते हैं, उसके बावजूद भी हम कभी बोर नहीं होते। हम ये नहीं सोचते यार थोड़ी देर के लिए अब मैं सांस लेना बंद कर देता हूँ, बोर हो गया क्या, रोज रोज एक ही तरीके से सांस ही लेते रहो। कभी भी ऐसा नहीं होता मेरे भाई और बहनों। तो मैंने इस बात से क्या समझा, मैं जो मनन कर रहा था इसके बारे में, तो मैंने ये समझा कि जो हमारे जीवन के लिए क्रिटिकल है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी बातें हैं, उन बातों से हम कभी भी बोर नहीं होते हैं। वो बातें जो हमारे जीवन को चलाती हैं, उन बातों से हम कभी भी बोर नहीं होते हैं। तो हमारी नींद, हमारा खाना और हमारी जो सांस लेने की प्रक्रिया है, ये सारी की सारी चीजें वो हैं जो शारीरिक जीवन के लिए क्रिटिकल हैं, शारीरिक जीवन के लिए जरूरी हैं। और जैसे मैंने कहा कि यदि आपको सप्ताह भर तक नींद ना मिले तो आप पागल होने की अवस्था में आ जाएंगे, महीने भर तक नहीं मिले तो शायद पागल ही हो जाएंगे। खाना अगर आपको ना मिले तो एक दो दिन शायद आपका काम चल भी जाए। शरीर में मेरे जैसा मोटे आदमी के पास खूब चर्बी होती है, उसके पास पावर हाउस होता है, लेकिन धीरे धीरे करके 7 दिन खाना ना मिले तो मेरे जैसा आदमी भी कमजोर होकर और बेहोश हो सकता है। और एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि ये प्राण पखेरु उड़ जाए अगर खाना ना मिले तो। बीते दिनों में ऐसे एग्जाम्पल आए, बड़े दुख के साथ में मैं इस बात को कह सकता हूँ कि बहुत सारे मजदूर लोग थे जो सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल पड़े, ना खाने का पता था ना कुछ पता था, बस अपने गांव जाना था, अपने घर जाना था। और एक बच्ची के बारे में खबर आई थी कि बस अपने घर से कितना 12 किलोमीटर पहले वो गिर गई और उसकी डेथ हो गई। सैकड़ों किलोमीटर चल के आ गई अपने घर से, 12 किलोमीटर पहले भूख से मर गई। शारीरिक जीवन के लिए रोटी बहुत जरूरी है, ऐसे ही सांस बहुत जरूरी है। ये तीनों अलग अलग सीक्वेंस में है। नींद, ज्यादा समय तक आप बिना नींद के रह सकते हैं, कोई बात नहीं, ज्यादा ज्यादा पागल हो जाएंगे, मरेंगे नहीं। लेकिन खाना ऐसी चीज है जो बहुत लंबे समय तक यदि आपको ना मिले तो आप मर सकते हैं। लेकिन सांस एक ऐसी चीज है कि यदि आपको थोड़ी देर के लिए भी रोक दी जाए, है ना, कहते हैं कि अगर 2 मिनट तक अगर आपको सांस ना मिले तो आपके शरीर के अंदर, जो दिमाग के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उसके बाद में आप ब्रेन डेड हो जाते हैं सिर्फ 2-3 मिनट के अंदर। और उससे ज्यादा समय गुजर जाएगा तो वो उसकी सच में मृत्यु हो सकती है। ये चीजें हमारे जीवन के लिए क्रिटिकल है, सही है ना, शारीरिक जीवन के लिए क्रिटिकल है। उसी प्रकार से प्रार्थना, आराधना, संगति, ये सारी बातें हमारी आत्मिक जीवन के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं। हम लोग शारीरिक चीजों के लिए तो बड़े सजग रहते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट कर लेते, बाद में लंच की सोचने लग जाते हैं, आज लंच में क्या बनाएंगे। लंच खाने के बाद में लेटते हैं, थोड़ा आराम करते हैं दिन का, तो उसके बाद में 4 बजे से फिक्र लग जाती है आज डिनर में क्या बनेगा, है ना। पत्नी पूछती है पति से आज क्या बनाऊं, बच्चे बोलते मम्मी आज क्या बनाओगी। तो हम लोग शारीरिक चीजों के लिए कितनी चिंता करते हैं। शारीरिक रोटी के लिए हम लोग रोज कमाने निकल जाते हैं। जितने भी बहनें भी काम करती हैं, हमारे बीच में बहनें भी हैं जो काम करती हैं, परंतु जब से सृष्टि बनी है तब से लेकर परमेश्वर ने कहा था कि आदमी का काम है कि वो पसीना बहाकर अपनी रोटी कमा के लाएगा। और आदमी हर दिन अपने घर से निकलता है, सिर्फ जो निकम्मा है, निखट्टू है, वही अपने घर से नहीं निकलता काम के लिए। उसके अलावा सारे लोग, आदमी खास तौर पे, वो अपने काम के लिए घर से निकलते हैं और कमा करके लाते हैं। सही बात है, गलत बात तो नहीं बोल रहा।
कहने का मतलब क्या है, शरीर के लिए हम बहुत सारा प्रयास करते हैं, शरीर की रोटी के लिए हम बहुत सारा प्रयत्न करते हैं, शरीर की रोटी का हम पूरा इंतजाम करते हैं और उससे हम कभी भी बोर नहीं होते। एक बिलीवर को उसी तरीके से, एक विश्वासी को उसी तरीके से प्रार्थना से, बाइबल से और संगति से, ये 3 चीजें मैंने लिख रखी हैं। और संगति का ही पार्ट आराधना भी है, इसलिए मैंने उसको अलग से नहीं लिखा, लेकिन चाहे तो आप संगति समझ लीजिए, चाहे आराधना समझ लीजिए, इनसे कभी भी बोर नहीं होना चाहिए। यदि आपको संगति से बोरियत होती है, आपको लगता है सुबह ही तो संगति करी थी, अब क्या दोबारा से, हफ्ते में 1 बार कर लेते वो काफी है, अब क्या हर हफ्ते में 3 बार करने लग गए, क्या बात है, ये तो आने वाले दिनों में 7 दिन शुरू कर देंगे, इनका क्या भरोसा। आपको अगर संगति से बोरियत होती है, आपको संगति का समय ऐसा समय लगता है कि बस ये थोड़ा सा मुश्किल समय ये निकल जाए, 2 घंटे बैठने में नींद आती है, व्यक्तिगत रूप से बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता, बाइबल बोर लगती है आपको, प्रार्थना करना आपको बोरियत का काम लगता है, तो इसका मतलब आत्मिक जीवन में कहीं ना कहीं कोई समस्या है, कोई ना कोई बीमारी है। जैसे कोई व्यक्ति को भूख नहीं लगती, ऐसा हो जाता है कभी कभी, लेकिन आप इस बात को नॉर्मली नहीं लेते। यदि आपके बच्चे को भूख लगनी बंद हो जाए और 2 दिन तक आप उसको खाना देने की कोशिश करते रहे, बोले नहीं मम्मी भूख नहीं है, और बच्चे की बात नहीं है, अगर बड़ा भी हो अपने घर में, तो सबसे पहले तो आप सोचेंगे, बीवी बोलेगी गुस्सा हो क्या हो गया। क्योंकि आदमी, इंसान जो है लड़ाई कर लेता तो सबसे पहले खाना छोड़ देता है, एक दूसरे को गुस्सा दिखाता है खाने के द्वारा। तो सबसे पहले बीवी पूछेगी क्या हो गया, गुस्सा हो कोई बात से, किसी से झगड़ा हो गया, मैंने कुछ कह दिया। क्योंकि खाने से हमको पता चल जाता है कि खाना तो जरूरी बात है, भैया खाना क्यों नहीं खा रहा है। चलो 1-2 दिन तो हो सकता है, लेकिन अगर लगातार कोई व्यक्ति खाने को मना करता रहे तो आप जरूर बोलेंगे कि चलो डॉक्टर को दिखा के आते हैं, भूख क्यों नहीं लग रही है ना। यदि आपको भूख नहीं लगती है, भूख से बोरियत होती है, इसका मतलब यह है कि आपके शरीर में कोई समस्या है, कोई बीमारी है, इसलिए आपको भूख नहीं लग रही है। उसी प्रकार से यदि हम आत्मिक व्यक्ति हैं, बाइबल में लिखा है कि हमें नया जन्म लेना है ना, तो हमने नया जन्म लिया है प्रभु यीशु मसीह में। यदि हमने विश्वास किया है तो हमने नया जन्म लिया है। और जिस प्रकार से एक बच्चा दूध के लिए तड़पता है और रोता है, कलपता है, और उसको जब तक दूध नहीं मिलता तब तक शांत नहीं होता, ऐसे ही एक विश्वासी अपने आत्मिक जन्म के बाद में आत्मिक दूध के लिए, यानी कि परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर की संगति के लिए तड़पना चाहिए, उसके मन में भूख आनी चाहिए, उसके मन में वो तड़प आनी चाहिए। यदि नहीं हो रहा है तो या तो जन्म हुआ ही नहीं है, और या फिर उसके शरीर में कोई बीमारी है। मतलब अगर शरीर की भूख की बात हो रही है तो, और यदि आत्मा में भूख नहीं लग रही है तो आत्मा में कोई ना कोई बीमारी है, आत्मा में कोई कमजोरी है। तो मैंने इन बातों को लिखा है कि अ बिलीवर लाइकवाइज शुड नॉट गेट बोर्ड ऑफ फेलोशिप, बाइबल and prayer, but know that it is a crucial thing as much as breathing। मैंने ये अपने नोट्स में लिखा है कि जिस प्रकार से सांस लेना हमारे लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। मैंने तो खाने की बात करी थी अभी, लेकिन यदि आपकी सांस में कोई तकलीफ है, आजकल जो बीमारी चल रही है उसका नाम क्या है, कोरोना वायरस, कोविड-19 उस वायरस को नाम दिया गया। इस वायरस के अंदर जो परेशानी है वो क्या है, परेशानी ये है कि लंग्स के ऊपर अटैक हो जाता है, पहले गले पे पहुंचता है, गले से बाद में वो अंदर पहुंच जाता है, और वो लंग्स को जब अफेक्ट करता है तो सांस लेने में तकलीफ है। यही है ये बीमारी किसी के तो प्राण ले जाती है, किसी को सिर्फ परेशान करती है, और 7 दिन और 15 दिन के पीरियड के बाद में ये बीमारी जो है, ये फ्लू, ये इन्फेक्शन खत्म होता है। तो सांस की तकलीफ है ना, सांस की तकलीफ आ रही है तो इलाज कर रहे हैं ना। अगर वो सांस की तकलीफ वाली कोई बीमारी है, कोई वायरस है, यदि वो अफेक्ट कर रहा है तो पूरी कंट्री, यहां तक कि पूरा संसार लॉकडाउन हो गया ना, ताकि हम में से किसी को सांस की बीमारी ना हो जाए, कोरोना की बीमारी ना हो जाए, हम में से कोई बीमार ना हो जाए। उसी प्रकार से प्रार्थना सांसों के समान बहुत जरूरी चीज है। यदि प्रार्थना का मन नहीं होता है तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारी ब्रीदिंग, आत्मिक ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो गई है, और आत्मिक ब्रीदिंग की यदि प्रॉब्लम है तो उसका इलाज कराना बहुत जरूरी है। यदि आपको इन दिनों में सांस की समस्या हो जाए तो आपको सबसे पहले किस बात का शक आएगा, आपको ये शक आएगा यार मैं बाहर गया था, कहीं कोरोना तो नहीं हो गया, मेरे को सांस की तकलीफ क्यों आ रही है।
मैं तो सच बता रहा हूँ, वैसे आपके साथ में ऐसा होता है कि नहीं पता नहीं। लॉकडाउन के पीरियड में तो मैं सब्जी लेने भी बाहर जाता था, कई लोगों से मिलना ही पड़ता जब आप घर से निकलते हो, और घर में आने के बाद में अगर थोड़ी सी खांसी भी आ जाती तो मन में खटका आता था, कोई चक्कर तो नहीं हो गया, मैं बाहर जाके आया हूँ, सामान इधर मैंने लिया, कहीं ऐसा तो नहीं मुझे भी कुछ हो गया। फिर मैं थोड़े से गर्म पानी पी लेता, गर्म चाय पी लेता, और तसल्ली है थोड़ी देर में, हाँ कुछ नहीं है, प्रार्थना कर लिया, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं, प्रभु यीशु मसीह का लहू अपने ऊपर है। लेकिन एक छोटी सी बात से खटका हो जाता है आपको। यदि इस बात से खटका नहीं होता, मैं अपने बारे में भी बात कर रहा हूँ, यदि हमें इस बात से खटका नहीं होता कि प्रार्थना दिक्कत वाली चीज क्यों हो गई है, प्रार्थना उतना रेगुलर क्यों नहीं है, उतना आसान क्यों नहीं है ना। मैंने लिखा है कि ब्रीदिंग विद एफर्ट इज अ सिम्टम ऑफ अ सिकनेस। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इसका मतलब आपको सांस की कोई बीमारी हो रही है, आपके शरीर में ये किसी बीमारी का चिन्ह है। इसी प्रकार से यदि प्रार्थना में हमें दिक्कत होने लगी है, प्रार्थना में नींद आ जाती है, सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद में हमारा मुंह खुला हुआ है, लोग समझ रहे हैं हम प्रार्थना कर रहे हैं, जब तक मुंह बंद है तब तक तो लगता है प्रार्थना ही कर रहे हैं, परंतु जब हमारा मुंह भी खुल जाता है तो सबको पता चल जाता है इनको तो नींद आ गई, या फिर ऐसे करके बैठे तो हैं, थोड़ी देर बाद तो सबको पता चल जाता है इनको तो नींद आ गई है। ऐसा कईयों के साथ हो जाता है, थकान के कारण भी हो जाता है, मैं इस बात को मजाक उड़ाने के उससे नहीं बोल रहा हूँ। कई बार दिन भर की थकान के कारण भी ऐसा हो सकता है जब आप शाम को प्रार्थना करने बैठते हैं। लेकिन यदि पूरी रात सोने के बाद में आप संडे मॉर्निंग को संगति में आए हैं, और उसके बाद में भी प्रार्थना में बैठने के और बाद में थोड़ी देर बाद में यदि आपको नींद आ जाती है, कोई लंबी प्रार्थना करता है तो आपको नींद आ जाती है, इसका मतलब हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। हमें खटका होना चाहिए, हमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। शरीर के अंदर दिक्कत आएगी तो डॉक्टर को दिखाते हैं ना, तो आत्मा में यदि दिक्कत आ गई है, प्रार्थना के जीवन में दिक्कत आ गई है, संगति आराधना में दिक्कत आ रही है, मन नहीं लगता है, तो फिर हमें तुरंत हमारे आत्मा के डॉक्टर को दिखाना चाहिए, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। उसके पास तुरंत जाना चाहिए, हमें प्रार्थना करना चाहिए और बैठ के बोलना चाहिए कि प्रभु मुझे प्रार्थना में मन नहीं लगता, प्रभु मुझे प्रार्थना में नींद आ जाती है, परमेश्वर मैं क्या करूं, प्रभु मुझे बदलिए, मुझे शक्ति दीजिए प्रभु जी। प्रार्थना मेरे लिए बोरियत वाली चीज नहीं बननी चाहिए। सांस के बारे में विचार करिए, सांस कैसी होती है, सांस बड़ी एफर्टलेस चलती है, हमें सांस लेने के लिए एफर्ट नहीं करना पड़ता। सोचते हैं हम क्या, हम सोचते हैं, लेकिन प्रार्थना के बारे में हम सोचते हैं, अच्छा मैं आज दिन में 4 बजे प्रार्थना करूंगा, तो दिन में 11 बजे प्रार्थना करूंगा, तो रात में प्रार्थना करूंगा। सोचना पड़ता है हमें। बाइबल में क्या लिखा हुआ है, थिस्सलुनीकियों की पुस्तक में लिखा है, सदा प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना हमारे लिए इतना एफर्टलेस होना चाहिए, जैसे सांस चलती रहती है ना, मालूम भी नहीं चलता है, सांस चल रही तो जीवन के लिए जरूरी चल रही है। उसी प्रकार से निरंतर प्रभु से बात चलती रहे। ऐसा नहीं कि मुंह से बोल के ही करना है तभी प्रार्थना है, चलते फिरते भी, आप किचन में बर्तन धोते हुए भी आपका मन यदि प्रार्थना में लगा हुआ है तो वो भी प्रार्थना है। आप गाड़ी चला रहे तब भी प्रार्थना है। प्रार्थना तो उस तरीके से होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इसी तरीके से प्रार्थना करनी है। परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए, संगति में बैठने के लिए वो भी जरूरी है। देखिए, इस बात को आसान तरीके से समझते हैं, मियाँ बीबी के संबंध से समझते हैं। मियाँ बीबी जब एक घर के अंदर होते हैं, एक छत के नीचे होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर समय एक दूसरे के सामने बैठ के ही, कुर्सी पर आमने सामने बैठ के ही बात करें, ऐसा नहीं है। आदमी बेडरूम में है, औरत किचन में, तब भी आपस में दोनों के अंदर एक कनेक्शन रहता है। और अगर वो किचन में से आवाज लगाती है तो वो तुरंत सुन के उसकी बात का जवाब देता है। अगर उस तक आवाज नहीं पहुंची है तो फिर उसकी पत्नी उसके पास चल के जाती है और उसको बोलती है कि मैंने आपको आवाज लगाई थी। यदि वो आसपास में है तो हर समय उनका एक दूसरे की तरफ में ध्यान रहता है, एक दूसरे की बात पर ध्यान रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पति पत्नी को एक साथ में बैठना नहीं चाहिए। पति पत्नी का संबंध है तो इसका मतलब ये है कि आप एक साथ एक दूसरे के साथ थोड़ी देर बैठेंगे भी, थोड़े घर की बातें भी करेंगे, थोड़ी प्रेम की बातें भी करेंगे, एक दूसरे के साथ खाना भी खाएंगे, एक दूसरे के साथ सोएंगे भी, उठेंगे भी, बाहर भी जाएंगे, घूमने भी जाएंगे। यानी एक दूसरे के साथ में एक अंतरंग समय, एक क्या बोलना चाहिए, इंटीमेट टाइम या डिवोटेड टाइम भी बिताएंगे। लेकिन ऐसा भी होगा जब घर में ही एक दूसरे के साथ हैं तब भी एक दूसरे के साथ हैं। ये बात को समझ गए आप।
उसी तरीके से प्रार्थना का एक वो जीवन भी है जहां पे निरंतर हमारा मन प्रार्थना में लगा है। कोई भी बात आ रही है, छोटी बात आ गई, किसी ने व्हाट्सएप पे प्रेयर रिक्वेस्ट दे दी, तब भी प्रार्थना है। कोई डिसीजन लेना है, तब भी प्रार्थना है। कोई संकट की घड़ी चल रही है, तब भी प्रार्थना है। और कुछ नहीं तो धन्यवाद की प्रार्थना है। हर समय परमेश्वर के साथ में एक जुड़ाव रहे, ये भी प्रार्थना है। और प्रभु के साथ में एक अलग समय निकाल के उसके वचनों को लेकर बैठना, ताकि प्रभु बात करे तो मैं सुनूं और मैं बोलूं तो प्रभु सुने। मैं अपनी जरूरत प्रभु को बताऊं, मैं अपना धन्यवाद प्रभु को बताऊं, मैं किसी के विषय में अपना बोझ परमेश्वर के सामने लाऊं, ये भी प्रार्थना है। तो पहली बात, ब्रीदिंग इज वेरी एफर्टलेस। सांस लेना जो है वो बहुत ही आसान होता है, उसके बारे में हमें विचार नहीं करना पड़ता, हमें जोर नहीं लगाना पड़ता। उसी प्रकार से प्रार्थना के अंदर भी ऐसा होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो इस विषय में ही प्रार्थना करें, छोटी सी प्रार्थना ही करें, यही बोले कि प्रभु मुझे एफर्ट लग रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है प्रभु जी। और दूसरी बात मैंने आपको बता दी, कंटिन्यूअस है ना, चाहे छोटी प्रार्थना करें चाहे बड़ी प्रार्थना करें, कभी कंटिन्यूअस करें, कभी बोल के करें, कभी बिना बोले करें, कभी मन में करें, कभी घुटनों पे बैठ के करें, कभी बाइबल खोल के करें, अलग अलग समय में करें, लेकिन प्रार्थना करें। तीसरी बात, प्रार्थना जो है वो हमारी बड़ी एम्प्टी और ड्राई ऐसी नहीं होनी चाहिए, लाइफलेस नहीं हो जानी चाहिए, एक रीति रिवाज की जैसी नहीं हो जानी चाहिए हमारी प्रार्थना, है ना। धार्मिक रीति बन गई है कि बाइबल में सीखा है, चर्च में जाके सीखा है, सत्संग में सीखा है, ब्रिजेश भाई ने बताया है प्रार्थना तो बहुत जरूरी है, तो अब तो प्रार्थना करने बैठना है। ठीक है, डिसिप्लिन जरूरी है, लेकिन सिर्फ एक धार्मिक रीति को पूरा करने के लिए यदि प्रार्थना कर रहे हैं तो वो प्रार्थना नहीं है ना। हम नियम बनाते हैं, मैं उसमें कोई बुराई नहीं मानता। प्रेरणा जी ने एक नियम बना रखा है कि सब कुछ सुबह का नाश्ता वाश्ता कराने के बाद में अपना बाइबल लेके बैठती है, कुछ समय प्रार्थना में गुजारती है। बीते दिनों में उन्होंने काफी लंबे समय तक अच्छा समय गुजारा था, जब वो उन्होंने निर्णय कर रखा था कि मैं इतनी देर की प्रार्थना सिर्फ अन्य भाषा में करूंगी, उसमें शब्द बोलूंगी ही नहीं। अच्छी बात है, अपना अपना निर्णय है, आप ऐसा कर सकते हैं। बच्चों ने समय अपना सेट कर रखा है कि इस समय में हम लोग जाएंगे अपनी बाइबल लेके प्रार्थना करेंगे, अच्छी बात है। आपने भी अपने अपने जीवन में एक प्रार्थना का समय नियुक्त किया हुआ है। हमारी मम्मी का समय सुबह का रहता है, हम देखते हैं सुबह सुबह उनके कमरे से हमेशा आवाज आती रहती है। उस समय हम उनके कमरे में नहीं जाते डिस्टर्ब करने के लिए, क्योंकि वो प्रार्थना कर रही हैं। हम सबका अपना एक व्यक्तिगत समय हो सकता है, वो कोई सा भी हो, कोई बंदिश नहीं है कि सुबह सुबह ही करना है, कि दिन में ही करना है, कि रात में ही करना है। जिस समय आप आजादी के साथ प्रभु के साथ संगति में समय बिता सकते हैं बिना घड़ी की तरफ देखे, वो समय अच्छा है। लेकिन इसके अलावा भी बाकी समय चलते फिरते भी हमारा एक प्रभु के साथ संबंध जैसा रहे। कोई डिसीजन लेना है, प्रभु से बात करते हैं, प्रभु इस बारे में डिसीजन लेना है, क्या करें, कैसे करें। घर लेना है, गाड़ी लेनी है, नौकरी नहीं है प्रभु, शादी है, भाई की शादी है, बहन की शादी है, बच्चे की शादी है, प्रार्थना चलते फिरते प्रार्थना कर सकते हैं ना, उस तरीके से। तो ये बात को समझने की जरूरत है। अब उसके बाद में ये भी सीखें कि प्रार्थना से क्या ऑब्जेक्टिव मीट होता है, उसका पर्पस क्या निकलता है, उससे उद्देश्य क्या पूरा होता है। तो सबसे पहली बात, हम परमेश्वर के साथ में अलाइन हो जाते हैं, हम परमेश्वर के नजदीक आ जाते हैं, हम परमेश्वर की इच्छा को समझने लगते हैं, है ना। जब हम प्रार्थना करते हैं, आपको लगता होगा कि बाइबल में तो लिखा है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना, सही बात है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा पता कैसे चलेगी? आप बोलेंगे बाइबल पढ़ने से पता चलेगी। हाँ, बाइबल पढ़ने से हमें परमेश्वर की लिखित इच्छा पता चलेगी, लेकिन लिखित इच्छा जो प्रकट में जो लिखी हुई है वो लिमिटेड है। फिर हमें कैसे पता चलेगा हर छोटी बड़ी बात के लिए कैसे प्रार्थना करें? जब हम प्रभु के साथ प्रार्थना करने बैठते हैं, वचन पढ़ते हैं और प्रभु के साथ चलने का प्रयास करते हैं, तो अपने अनुभव से हम परमेश्वर की इच्छा को जानने लगते हैं ना। रोमियो 12:2 में क्या लिखा हुआ है? रोमियो 12:1 तो हमने आराधना के विषय में सीखा है कि अपने शरीरों को जीवता और भावता बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी सच्ची आराधना है या सच्ची आत्मिक सेवा है। इंग्लिश की बाइबल में उसको सर्विस भी लिखा है और उसको वर्शिप भी, है ना, ट्रू एक्ट ऑफ वर्शिप, ये भी लिखा है। लेकिन दूसरे वचन में क्या लिखा है? दूसरे वचन में लिखा है कि संसार के सदृश ना बनो, बल्कि परमेश्वर के साथ जो हमारा मिलन हो गया है उसके कारण अब हमारा क्या हो, हमारा चाल चलन भी बदलता जाए। संसार से, संसार की सोच हटाकर संसार की जैसी हमारी जो थॉट प्रोसेस है उसको बदलकर परमेश्वर से अलाइन करने लगते हैं और परमेश्वर की इच्छा को ढूंढने लगते हैं, तो परमेश्वर की इच्छा हमें मिलने लगती है। क्योंकि बाइबल में लिखा है मांगो
तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो द्वार खोला जाएगा। तो मत्ती 7 के 7 में जो वायदा है वो सिर्फ संसार की चीजों के लिए नहीं है कि मेरा पासपोर्ट खो गया, मैं पासपोर्ट ढूंढूंगा तो मिल जाएगा, मेरी चाबी खो गई है, मैं चाबी ढूंढूंगा तो मिल जाएगी। ये परमेश्वर की इच्छा के बारे में भी है। यदि मैं परमेश्वर की इच्छा को ढूंढूंगा तो मुझे परमेश्वर की इच्छा भी मिल जाएगी। तो संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। ऐसे करने से क्या होगा? परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से हमको मालूम चलने लगेगी। प्रार्थना भी कर रहे हैं, मांग भी रहे हैं, और प्रभु अपने चाल चलन को भी नया कर रहे हैं, और तब प्रभु के साथ चल रहे तो प्रभु की इच्छा पता चलने लगेगी। हम प्रभु के साथ अलाइन होते जाएंगे। जितनी बार हम ये अनुभव कर किया है ना हमने, कि जितनी बार कई बार हमें प्रयास लगता है, थोड़ा प्रयास करके बैठना पड़ता है, जबरदस्ती बैठना पड़ता है, रूटीन बनाना पड़ता है। लेकिन जब हम रूटीन बना लेते हैं और थोड़े दिन प्रभु के साथ समय बिताने लगते हैं तो हमें फिर एकदम से वो नजदीकी, वो इंटीमेसी महसूस होने लग जाती है। हमें परमेश्वर की इच्छा मालूम होने लग जाती है, हमारा परमेश्वर पे भरोसा बढ़ने लगता है। तो सबसे पहली बात, हम परमेश्वर के साथ में क्या हो जाते हैं? अलाइन हो जाते हैं। दूसरी बात जो मैंने अभी अभी बोल दी कि परमेश्वर के ऊपर फिर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ने लग जाती है, हम परमेश्वर के नजदीक आने लग जाते हैं, हम परमेश्वर पर निर्भर होने लग जाते हैं। तीसरी बात, हम परमेश्वर के कोवर्कर बन जाते हैं। ये कितना बड़ा प्रिविलेज है। कोवर्कर का मतलब है हम परमेश्वर के भले कामों में, महान कामों में हम सहभागी हो जाते हैं। परमेश्वर ने बुलाया ना हमें, परमेश्वर ने कहा था ना कि खेत तो तैयार है, पके हुए हैं, और मजदूर का मैं खेत के मालिक से प्रार्थना करो कि खेत में मजदूर भेज दे। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना के उत्तर में जब परमेश्वर खेत में मजदूर भेज देता है, सेवकों को खड़े कर देता है, तो क्या हम परमेश्वर के उस महान काम में अलाइन नहीं हो गए? क्या हम उस परमेश्वर के काम में संलग्न नहीं हो गए? क्या हम परमेश्वर के सहकर्मी नहीं हो गए? ये कितना बड़ा प्रिविलेज है भाई। घर में शादी का काम है तो ऐसा तो नहीं है कि जिसके घर में शादी बस वही अकेला पिता है, आदमी है तो आदमी दौड़ दौड़ के सारा काम करता रहेगा, और लेडी है तो लेडी करती रहेगी। मैं सोचता हूँ शादी के घर में रिश्तेदार इसीलिए इकट्ठे होते हैं कि हम कुछ काम बुआ को दे देते हैं, कुछ काम मौसी को दे देते हैं, कुछ अपने भतीजी को दे देते हैं, किसी को अपने बड़ी बहन को दे देते हैं, किसी को छोटी बहन को काम दे देते हैं, कोई भाई को दे देते हैं, कोई ताऊ जी को, कोई मौसा जी को। फूफा जी का तो काम ही होता है वो कढ़ाई के पास में बैठना जहाँ पूड़ियाँ तली जाती है। मौसा जी का काम यही होता है। बड़े दादाजी का काम होता है डंडा लेके बैठे रहे, सारी चीजों पर निगरानी रखने का। बहुत सारे लोग एक शादी के माहौल में बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, और तब वो शादी का काम जो है वो संपन्न होता है। एक आदमी सोचता है कि मैं ही कर लूंगा, मैं तो नवाब हूं, मैं सब कुछ मैं ही कर लूंगा, कोई जरूरत नहीं मुझे किसी की। उसका काम सफल नहीं हो पाता है क्योंकि उसने सहकर्मियों को अपने साथ में नहीं रखा है। परमेश्वर तो सब कुछ कर सकता है, उसके बावजूद उसने हमें मौका दिया है कि हम उसके सहभागी बन जाएं। ये कितना बड़ा प्रिविलेज है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु के साथ में जब हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि बाइबल से हमने सीखा है ना कि जब तक कोई व्यक्ति इस संसार में प्रार्थना नहीं करता, परमेश्वर छुटकारे का एक बड़ा काम इस दुनिया में नहीं करता है। तो परमेश्वर आपकी मेरी प्रार्थना का इंतजार करता है। प्रभु चाहता तो अंधे आदमी की आंख खुद भी खोल सकता था, लेकिन प्रभु ने कहा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा प्रभु मैं देखना चाहता हूं। प्रभु ने कहा तो फिर देखने लग जा, क्या दिक्कत है? प्रभु को मालूम नहीं था क्या? प्रभु को तो मालूम था, लेकिन प्रभु ने फिर भी उसके मुंह से बुलवाया था, है ना। प्रभु हमसे प्रार्थना इसीलिए करवाते हैं ताकि फिर परमेश्वर उस काम को इस संसार में पूरा करे। हम परमेश्वर के सहभागी हो जाते हैं। और जैसे मैंने कहा पति पत्नी के बीच में कम्युनियन होता है और एक कम्युनिकेशन होता है। ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। कम्युनियन का मतलब होता है संगति, और कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत। पति पत्नी के संबंध के अंदर इन्हीं दो चीजों के द्वारा प्रेम बढ़ता है, उनका प्रेम संबंध बढ़ता है। मैंने कई बार इस बात का एग्जाम्पल दिया है कि यदि दो व्यक्ति हैं, उन दोनों की शादी तो हो गई, लेकिन आदमी जो है वो अपने घर में रहता है, औरत जो है वो अपने घर में रहती है। संडे के संडे वो लोग कभी थोड़ी सी देर के लिए मिलते, 2 घंटे के लिए हाय हेलो करते, दूर दूर से सबके बीच में मिलते हैं ना, पब्लिक में, और उसके बाद में फिर वो आदमी अपने घर, औरत अपने घर। और इसी प्रकार से यदि संडे के संडे मिले और सिर्फ पब्लिकली मिले और एक दूसरे के ज्यादा नजदीक ना आए, आपको लगता है कि कभी भी उनके बीच में प्रेम डेवलप हो सकता है? कभी भी वो संतान उत्पत्ति कर सकते हैं? कभी भी अपने खानदान को आगे बढ़ा सकते हैं? कभी भी मिलके कोई निर्णय ले सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो दोनों अलग अलग रहते हैं, सिर्फ कभी कभार फॉर्मली एक दूसरे से मिलते हैं।
उसी प्रकार से प्रभु के साथ में हमारी आत्मा का एक दुल्हन का संबंध है। यदि हम परमेश्वर से हफ्ते में एक बार तो मिलते हैं, लेकिन उसके बाद में रोज रोज प्रभु के साथ संगति नहीं करते, यदि रोज रोज प्रभु से बातें नहीं करते, तो हमारा प्रभु के साथ में प्रेम कैसे बढ़ेगा? परमेश्वर तो प्रेम है, तो परमेश्वर के प्रेम के अंदर तो कुछ घटत बढ़त नहीं होगी हमारे संगति करने से, लेकिन हमारा प्रेम कैसे बढ़ेगा? हम प्रार्थना के द्वारा उस प्रेम संबंध में बढ़ पाएंगे। यदि ऐसा नहीं होगा तो उन दोनों पति पत्नी का रिश्ता थोड़े समय बाद में खराब हो सकता है, टूट भी सकता है। उसी प्रकार से हमारा आत्मिक संबंध जो है वो खराब हो सकता है यदि हम प्रार्थना में समय नहीं बिताते हैं। और दूसरी बात, एक बहुत बड़ा काम परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा पूरा करता है। वो काम कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में हम आने वाले हफ्तों में डिस्कस करेंगे, जब मैं बाइबल की बहुत सारी प्रार्थनाएं निकाल के आपको बताऊंगा और बाइबल के अंश से हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। लेकिन एक अंश आज मैं आपके साथ में पढ़ लेता हूं, दूसरा कुरिन्थियों 10 उसका 3 से पढ़ते हैं, 3 से 5 जरा, और उसके आगे भी मैं पढ़ दूंगा। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, ये आपकी और मेरी बात हो रही है कि हम शरीर में चलते फिरते हैं, तो अभी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। प्रार्थना के द्वारा एक बड़ा काम जो होता है वो आज मैं आपको बता देता हूं। अगले हफ्ते से हम उन प्रार्थनाओं को अध्ययन करेंगे जो बीते समय में लोगों ने किए। जैसे मैंने कहा था, याबेज की प्रार्थना, अय्यूब की प्रार्थना, दानियल की प्रार्थना, उन प्रार्थनाओं को पढ़ेंगे और उन पर विचार करेंगे। लेकिन इस समय मैं बोलना चाहता हूं कि आपके और मेरे लिए परमेश्वर कह रहे हैं कि हम लोग ऑलरेडी एक लड़ाई में शामिल हैं, और वो लड़ाई हमारी शैतान के साथ में है। प्रार्थना शैतान के सामने हमारा एक बहुत मजबूत हथियार है जो हमें गिरने से बचा सकता है, और जो शैतान हमारा नाश करना चाहता है उस नाश से हमको बचा सकता है। हमारी एक आत्मिक लड़ाई है। यद्यपि हम हैं तो शरीर में, लिखा हुआ है कि यद्यपि हैं तो हम शरीर में, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। मेरे भाई और बहनों, जब लड़ाई शारीरिक होती है तो हथियार भी शारीरिक होते हैं। अभी चाइना ने अटैक कर दिया, ऐसे ही बीते समय में 1962 में चाइना से लड़ाई हुई है, हमारी इंडिया की पाकिस्तान के साथ में लड़ाई हुई है। जब भी किसी दुश्मन के साथ में एक शारीरिक लड़ाई होती है, एम्यूनिशन वाली लड़ाई होती है, हथियारों वाली लड़ाई होती है, तो आपको क्या लगता है, एक तरफ का दुश्मन जब हथियार लेके आता है तो दूसरा तरफ का दुश्मन क्या सिर्फ सफेद झंडा लेके आता है या लाठी लेके आ जाएगा? सामने वाला मशीन गन लेके आया तो हमारे लोग जो तलवार लेके पहुंच जाएंगे क्या? नहीं, जिस तरह की लड़ाई है उसी तरह का हथियार लेके जाते हैं। शैतान ने एक लड़ाई आपके और मेरे खिलाफ छेड़ रखी। जब से हमने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, वो हमारे विरोध में लड़ाई करने के लिए आ गया है। जब तक हमने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया था, उसको मालूम था हम तो वैसे भी नाश हो ही रहे हैं उसके साथ साथ में, तब वो हमसे लड़ता नहीं था। लेकिन अब वो हमसे लड़ता है। उसने हमारे साथ में आत्मिक लड़ाई छेड़ रखी है, शरीर की नहीं है, आत्मा की है। आत्मा की लड़ाई कहां से लड़ रहा है? हमारे मनों में लड़ रहा है, हमारी भावनाओं में लड़ रहा है। और इसलिए लिखा है हमारी लड़ाई के हथियार भी शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का, देखिए कहां पे लड़ाई कर रहा है? हमारी कल्पनाओं में लड़ाई कर रहा है ना। आजकल हम बहुत सारी काल्पनिक चीजों को हम देखते हैं और उसके द्वारा फिर हम उन चीजों के अंदर खो जाते हैं। कोई मूवी देख रहा है तो मूवी के द्वारा उसके मन में एक कल्पना डेवलप हो गई। कौन सी? पाप की कल्पना, क्योंकि उसके अंदर लड़का लड़की जो है वो प्रेम कर रहे हैं, और उसके बाद में आजकल की जो मॉडर्न पिक्चर्स हैं उसके अंदर शारीरिक प्रेम जो है वो भी दिखा दिया जाता है। तो हमारे अंदर एक नई कल्पना शुरू हो गई जो पाप की तरफ में हमको लेके जाएगी। कोई महाभारत देख रहा है, कोई रामायण देख रहा है, महाभारत रामायण के द्वारा एक नई कल्पना शुरू हो गई कि क्या ये भी भगवान है? क्या भगवान के पास में ऐसे ऐसे बोलने से ब्रह्मास्त्र आ जाता है? कौन सा हथियार आ जाता है? और इस प्रकार से एक नई कल्पना, और प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसके मन में सवाल खड़े हो जाते हैं। कोई दूसरी चीज देख रहा है। कहने का मतलब है हमारी कल्पना के अंदर एक लड़ाई छेड़ रखी है। हमारी कल्पनाओं के द्वारा शैतान हमें गिराना चाहता है। उसके बाद में हर एक भावना को, वो हमारी भावनाओं से भी खेलता है। एक हमारी सोच से, हमारी कल्पनाओं से खेलता है, और दूसरा हमारी
भावनाओं से खेलता है और हमारी भावनाओं को, या तो निराशा एक भावना है, क्रोध एक भावना है, ऐसे बहुत सारी भावनाओं के द्वारा हमें पाप में गिराने की कोशिश करता है। तो जब कल्पना और भावना में वो हमारी लड़ाई कर रहा है, हमारे मनों में लड़ाई कर रहा है, हमारी आत्मा में लड़ाई कर रहा है, तो हमको लड़ाई का हथियार कौन सा चाहिए? आत्मिक चाहिए या शारीरिक? आत्मिक चाहिए, सही है। आत्मिक हथियार कौन सा हमारे पास में? आज हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन आज मैं आपको बता देता हूं कि हमारी आत्मा का जो हथियार है वो है प्रार्थना, जिसके द्वारा हम आत्मिक लड़ाई के अंदर भी जयवंत हो सकते हैं। कलीसिया का एक एग्जाम्पल दिखा देता हूं आपको। प्रेरितों के काम में आइए मेरे साथ में। प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय उसका 1 से 6 मैं पढ़ देता हूं। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। अब इस बात को आप पढ़ के देखिएगा, प्रेरितों के काम 12 अध्याय को। बाइबल स्टडी खत्म होने के बाद में हो सकता है आपको ये बात घटना मालूम होगी कि बड़ी मुश्किल का समय आ गया है। याकूब को तो ऑलरेडी मार डाला है और पतरस जो एकमात्र लीडर उन लोगों के लिए बचा है, उस पतरस को पकड़ के उन्होंने जेल में डाल दिया है और अब उसको मारने की तैयारी है। बाद में फसह के पर्व के बाद में उसको मार डालेंगे। मुश्किल परिस्थिति है ना, लेकिन कलीसिया उसके लिए क्या कर रही है? कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही है। और अगर आप देखेंगे तो कलीसिया की प्रार्थना के कारण एक सुपर नेचुरल, एक ऐसा दैवीय काम या परमेश्वर की शक्ति से एक ऐसा अद्भुत काम उनके बीच में हुआ। वो 4 पहरेदारों की 4 कोठरियों के पहरे में जो बंद थे, स्वर्गदूत उतर आए, बंधन टूट गए, द्वार खुल गए, दरबान सो गए और वो बाहर आ गए। परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थना के कारण, कलीसिया जब प्रार्थना कर रही थी तो उनके कारण कैसा एक सुपर नेचुरल काम करता है, आप इस बात को देख सकते हैं। तो आज मैंने आपको 2 बातें बताई कि एक तो हम आत्मिक लड़ाई में हैं और हमारा हथियार है प्रार्थना, और दूसरी बात, कलीसिया जब लौ लगाकर मिलकर प्रार्थना करती है तो एक स्वर्गीय स्थानों से एक ऐसा बड़ा काम इस संसार में होता है जो हमारी कल्पना से परे है, और ऐसी कठिन परिस्थिति जो असंभव सी प्रतीत होती है वो भी संभव हो जाती है। आज आपको लगता है कोरोना वायरस खत्म नहीं हो सकता, साइंटिस्ट कह रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना करेगी तो ये ठीक हो सकता है, ये खत्म हो सकता है। हम जब प्रार्थना करते हैं तो 2 चीजें जरूरी है मेरे भाई और बहनों। प्रार्थना में विश्वास जरूरी है, प्रार्थना में बोझ जरूरी है। आपको बता दूं, यदि ये 2 चीजें आपकी प्रार्थना में नहीं है तो आपकी प्रार्थना एक रीति रिवाज के जैसी सुनाई देगी। एक जो प्रेयर की जो साउंड है वो बड़ी खोखली होगी। आपने देखा होगा कुछ लोगों की प्रार्थना जो है वो उसमें बहुत ज्यादा जतन दिखाई देता है ना, बड़े यत्न के साथ प्रार्थना कर रहे हो तो रोने लग जाते प्रभु के सामने। कई लोग दिखावा भी करते हैं रोने का, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपके पास पहले तो विश्वास है कि प्रभु कर सकते हैं, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनेंगे, प्रभु करेंगे, प्रभु ने वायदा किया है, और दूसरा आपको उस प्रार्थना के विषय के लिए बोझ है, तो मैंने अपने नोट्स में लिखा है कि अगर ये दोनों चीजें हैं तो विद दीज 2 प्रेयर विल नॉट साउंड एज प्रेयर। हमको प्रार्थनाओं को सुनने की आदत पड़ी हुई है ना कि प्रार्थना की आवाज कैसी होती है। हमको मालूम चल जाता है ना, कोई व्यक्ति जब प्रार्थना कर रहा होता है नॉर्मली कि वो प्रार्थना कर रहा है। मैं आपको बता दूं, हमारी प्रार्थना के जैसे सुनाई नहीं पड़ेगी। हमारी प्रार्थना बड़ी इंटीमेट बातचीत की तरह सुनाई पड़ने लगेगी। हमारी प्रार्थनाएं बदल जाएंगी, हमारी प्रार्थना करने का तरीका बदल जाएगा। मैंने लिखा है, विद दीज 2 प्रेयर विल नॉट साउंड एज प्रेयर टू मैन और गॉड, बट इट विल साउंड एज अ हार्टफेल्ट वर्ड्स एंड एज इंटीमेट एज हार्ट बीट। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसकी दिल की धड़कन को भी सुन लेते हैं ना, ऐसे ही
दिल की धड़कन के समान वो बात सुनाई देगी परमेश्वर को, और लोग जो हैं वो भी समझ जाएंगे कि इसकी प्रार्थना में कुछ अंतर है। प्रभु यीशु मसीह जब प्रचार करते थे तो मैंने आपको बीते दिनों में बताया था, लोगों को लगता था कि इनके प्रचार अलग है, शायद फरीसी और शास्त्रियों की तरह नहीं है, बड़ा अधिकार है। उसी प्रकार से लोग आपकी प्रार्थनाओं को भी समझ जाएंगे कि इसकी प्रार्थना लोगों से अलग है, इसकी प्रार्थना में इंटीमेसी है, इसकी प्रार्थना में जैसे तो दिल की धड़कन तक सुनाई देती है। मैंने बीते दिनों में आपको एग्जाम्पल दिया था, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूं कि यदि किसी औरत का बच्चा उसके हाथ से छिटक के और बहती नदी में गिर जाए तो आपको मालूम है उसके दिल से कैसे बोझ के साथ आहें निकलेंगे और वो कैसे तड़प के अपने बच्चे के लिए मांगेगी कि कोई उसको बचा ले। और यदि कोई व्यक्ति तैर रहा होगा पास में तो उस बहन को जरूर ये विश्वास होगा कि ये तो मेरे बच्चे को बचा सकता है, और वो उससे ऐसे गुहार लगाएगी कि भैया तुम तो बहुत अच्छा तैरते हो, प्लीज बचा लो मेरे बच्चे को। उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर से विश्वास के साथ में कि मेरा परमेश्वर प्रार्थना को सुन के उसका जवाब दे सकता है, और साथ में बड़े बोझ के साथ में प्रार्थना करेंगे, तो हमारी प्रार्थना बदल जाएगी, हमारी प्रार्थना बदल जाएगी, हमारी प्रार्थना करने का तरीका बदल जाएगा। आज जो बातें हमने सीखी हैं इसको फिर से सुनिएगा, मैं इसको YouTube पे फिर से डाल दूंगा, इसको फिर से सुनिएगा, इसमें से नोट्स बनाइएगा और देखिएगा कि आपकी प्रार्थना में क्या कमी रह गई है और कहाँ पे बदलाव लाने की ज़रूरत है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि ये बदलाव आपको नहीं आ रही, मेरे ख्याल से सबको आवाज़ आ रही है, किसी ने भी शिकायत नहीं की है, आपके नेटवर्क में कुछ इशू है, तो आपकी प्रार्थना बदल जाएगी और परमेश्वर की नज़दीकी आपको महसूस होगी, शैतान के ऊपर आप जय पाएंगे और परमेश्वर के अनुग्रह में और उसकी क्लोजनेस में, उसकी इंटीमेसी में आप चल पाएंगे। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।